हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से आज भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज मैं सर्दियों में ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा कैसे करते हैं वो बताती हूँ कि मैं कैसे श्रृंगार सेवा करती हूँ, वो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। आप तो बने रहें आप सभी वीडियो में और वीडियो पूरा वॉच करें और ठाकुर जी के सुंदर से दर्शन करते रहें। और ये फूल मैं ऊपर से लेकर आई थी। आज ज़्यादा पुष्प नहीं मिले हैं, 2-4 ही पुष्प मिले हैं। तो चलिए ये गुनगुना जल मैंने कर लिया है और जो भी हमें श्रृंगार चाहिए ठाकुर जी के वस्त्र वगैरह वो सब मैंने निकाल के रख लिए हैं। तभी मैं पूजा में बैठी हूँ, जिससे कि मुझे असुविधा ना हो कोई भी चीज़ उठाने में। तो ये सारा सामान मैंने इकट्ठा रख लिया है और आज ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, पर मैंने मंगला भोग लगा दिया था सुबह में। फिर मैं रसोई में का काम निपटाया, मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। फिर अब आई मैं ठाकुर जी को श्रृंगार करने के लिए। अपने ठाकुर जी का मैं डेली श्रृंगार करती हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार ना करूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी श्रृंगार नहीं करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये हमारे आंगन की शोभा है, ऐसा लगता है कि हमारे ठाकुर जी बहुत अच्छे से सजे धजे हों, तभी मेरा मन लगता है किसी काम में। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ कि कैसे मैं सर्दियों में सेवा करती हूँ। तो मैं गुनगुने जल से हमेशा नहलाती हूँ, ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ। कभी भी ठंडे जल से स्नान नहीं कराना होता है, क्योंकि वो हमारे बच्चे के समान हैं। बच्चे ही हैं, बाल स्वरूप हैं ठाकुर जी, तो उनको भी ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने गुनगुना जल कर लिया है। तो चलिए अब लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं पहले चरणों पर, और फिर ठाकुर जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलते हुए, आप जो भी मंत्र बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। श्री राधे राधे बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, श्रीमन नारायण का को नाम लेकर स्नान करा सकते हैं। देखिए अब हमारे ठाकुर जी ने स्नान कर लिए हैं। अब मैं करूँगी ठाकुर जी का मालिश। और मालिश मैं किससे करती हूँ, किस चीज़ से करती हूँ, तो मैं सर्दियों में करती हूँ घी से मालिश, देसी घी से मालिश करती हूँ मैं डेली। और रात में करती हूँ मैं इत्र से मालिश, जो कि हम घी से मालिश करते हैं ना, तो ठाकुर जी को दिन भर गर्माहट देता है घी, इसलिए घी तो हर किसी के घर में उपलब्ध होता है। और अगर इत्र ना हो तो घी से मालिश करना बहुत ही अच्छा होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि मैं बहुत जल्दी मालिश, तो मैं जल्दी मालिश नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत हल्के हाथों से ठाकुर जी को मालिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े ही नाजुक हैं, तो बहुत ही हल्के हाथों से मालिश करना है हमें। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी की मालिश हो रही है। और आप लोग कैसे करते हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखिए हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं तब मालिश करवाते हैं। तो मैं बिल्कुल फ्री होकर मॉर्निंग में ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ। तुलसी पूजा और मंदिर की पूजा हमारी हो जाती है मॉर्निंग में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर ठाकुर जी के श्रृंगार में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं बड़े ही फुर्सत में इनकी सेवा करती हूँ। सभी को, बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, पतिदेव भी स्कूल चले जाते हैं, और सभी को खिला पिला करके फिर फ्री होकर मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। बड़ा ही आनंद आता है इनके साथ समय बिताने में, मन को बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। और जब तक जीवन होता है इंसान का, काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, और हमें समय निकालना चाहिए भगवान के सानिध्य में रहने का, भगवान के पास बैठने का हमें समय निकालना चाहिए। नहीं तो हमें कभी भी समय नहीं मिलता है कि हम भगवान के पास बैठें। जब हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो हमें मौका मिलता है, और ये बड़ी ठाकुर जी की कृपा होती है उन भक्तों को के ऊपर जो प्रभु सेवा करने का अवसर देते हैं।
तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार अभी बाकी है, मालिश हो गया है। और ये भी बहुत ही शरारती हैं, तब इनके पास बैठे रहो समय का पता नहीं चलता, कब 1 घंटा गुजर गया, कब 2 घंटा गुजर गए, तो कुछ भी पता नहीं चलता। ये देखिए बड़े ही प्रेम से श्रृंगार करवा रहे हैं। तो मैंने इन्हें वुलन ड्रेस पहना दी हैं। अब सर्दियाँ होने लगी हैं तो मैंने सारी ड्रेसें इनकी निकाल ली हैं। ये देखिए हमारे ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं, तो मैंने टॉक्स पहना देती हूँ। और हमारे ठाकुर जी को सब सजने संवरने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये टोपी लगा देती हूँ हम, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। और हमारे ठाकुर जी ने देखिए अपनी बांसुरी भी ले ली है, और हमारे ठाकुर जी को बांसुरी अधिक प्रिय है, इसको भी कभी भी अलग नहीं करते अपने से। और एक हमारी सखी का कमेंट आ रहा था कि दीदी जब भी आप भोग लगाया करिए तो बांसुरी को नीचे रख दिया करो, पर ये इतने नटखट है ना कि देते नहीं हैं बांसुरी, देते नहीं हैं। मतलब है मुझे भी याद नहीं रहता कि इनकी बांसुरी, शायद इन्हीं की इच्छा है कि इन्हें नहीं देना। ये देखिए मुकुट नहीं लगाना है, मैं सोच रही हूँ कि ये टोपी के ऊपर ये मुकुट लगा दूँ तो सुंदर लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और हमारे चुटकू से लाला तो बहुत ही शरारती हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, देखिए। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान करता है ना, और श्रृंगार प्रदान करता है, उसके जीवन में कभी भी वस्त्रों की कमी नहीं रहती। जो भी माता बहन ठाकुर जी का श्रृंगार करता है ना, तो उसका अखंड श्रृंगार रहता है, अखंड सुहाग रहता है। ऐसा हमने अपने गुरु वाणी से सुना है। तो चलिए काजल तिलक चंदन लगा देते हैं ठाकुर जी को। तो ये चंदन ना हमें सर्दियों में बहुत ही हल्का सा लगाना है, हल्की सी बिंदी ही लगानी है, पूरे उनके मस्तक पर नहीं लगाना है, क्योंकि चंदन काफ़ी ठंडक देता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में जब भी श्रृंगार करती हूँ तो बताती हूँ कि चंदन थोड़ा सा ही लगाना है, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को ठंड ना लगे, बहुत ही ठंडा होता है ना चंदन, इसलिए। तो पुष्प भी मैंने अर्पित कर दिए हैं। अब मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को आज काजल। और कौन सा काजल लगाऊंगी मैं, सर्दियों में कौन सा काजल लगाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं सर्दियों में बादाम वाला काजल लगाती हूँ ठाकुर जी को। एक दिन बना लेती हूँ, वही फिर गुनगुना करके 4-5 दिन चल जाता है, बच्चे भी लगा लेते हैं। इसके बाद ठाकुर जी को लगा देंगे, फिर बच्चे लगा लेते हैं, फिर नया बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। और दीपक हमें सर्दियों में ज़रूर से जलाना है, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को सर्दी का एहसास ना हो। जब दीपक थोड़ा हमारे ठाकुर जी के पास जलता रहता है तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए मैं काजल बना लेती हूँ बादाम का। ये बादाम सुई में लगा करके और चम्मच में काजल बना लूँगी, फिर अपने ठाकुर जी को लगाऊंगी। बहुत ही अच्छा होता है ये काजल, कोई भी लगा ले, बहुत ही अच्छा होता है आँखों के लिए। ये बन गया। अब मैं गुनगुना सा लगा दूँगी, और डठुला भी लगा दूँगी, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को नज़र न लगे, हमारे बच्चों को। बहुत ही प्यारे हमारे बच्चे हैं ये। आपको बता दूँ ना कि मैं जितना अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती, जितने अपने इन बच्चों से करती हूँ। हमारे प्राण हमारे ठाकुर जी में ही बसते हैं, ऐसा समझो आप सभी। तो हमारे ठाकुर जी का काजल लग गया है, श्रृंगार कंप्लीट है। अब हम अपने ठाकुर जी की मनमोहक आरती भी उतार लेते हैं। बहुत ही प्यारी छवि है। ये देखिए ठाकुर जी की आरती कर देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है।
तब हम ठाकुर जी की सेवा अपने इन हाथों से करते हैं। बहुत ही मन को प्रसन्नता मिलती है। तो आरती हमारी ठाकुर जी की संपन्न हुई। आरती के बाद मैं थोड़ा सा भजन गुनगुनाऊंगी अपने ठाकुर जी के पास, फिर ठाकुर जी का भोग लगेगा। आज मैं ठाकुर जी के लिए मैंने खीर बनाई है, खीर का भोग लगेगा। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।